स्नेक बाइट रिटन बाय शंकर लाइफ विद ग्रैंडफादर। ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जिसका नाम राजा था। एक दिन मैंने कंपाउंड में छोटा सांप देखा। ये धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब ये मुझे देखा ये जल्दी से दूर चला गया और खुद को एक नारियल के खोल में छिपा दिया। मैं चुपचाप पास गया और नारियल के खोल को एक पत्थर से बंद कर दिया। फिर मैंने खोल लिया और भाग गया। दादी माँ देखो। दादी, मैं रोया। मैंने एक सांप पकड़ा है। सांप, दादी से आराम से पूछा। वो अचंभित थी। वो मदद के लिए चिल्लाई। दादा दौड़ा चला आया। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास शेल में एक सांप है तो उन्होंने शेल और छीन लिया, इसे दूर फेंक दिया। सांप रेंग कर चला गया और कुछ झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। दादी जी ने मुझे चेतावनी दी कि सांप के पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांप बहुत खतरनाक होते हैं। बाद में शाम को मैंने एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की और उसने मुझे अपनी उंगली पर डंक मार दिया। मुझे तेज दर्द महसूस हुआ। मैं दौड़कर दादी के पास गया और उससे बताया कि मुझे काट लिया गया है और वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, दर्द रोक के। दादी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। उसने पुकारा, दादाजी आओ और देखो कि राजा को क्या हुआ है। एक बार दादाजी आए। उसने मेरी उंगली को देखा और एक नीला निशान था। बिना एक शब्द उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और दौड़ने लगा। वो बगीचे के माध्यम से और के माध्यम से भाग गया धान के खेत। वो दौड़ा दौड़ा आया और तब तक नहीं रुका जब तक वो एक छोटे से घर में नहीं पहुंच गया, हमारे घर से दूर। फिर वो उस आदमी के लिए चिल्लाया जो वहां रहता था। एक बूढ़ा ग्रे बालों वाला आदमी घर से बाहर आया। वो सांप के काटने का इलाज जानता था। दादा उसे मुझे ठीक करने के लिए कहा। बूढ़ा मुझे अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली को देखा और फिर मुझे बैठने के लिए कहा और स्थानांतरित करने के लिए नहीं। मैं दादाजी की गोद में बैठ गया। बूढ़ा फिर ले गया। एक छोटे से पीतल के बर्तन में कुछ पानी हमारे सामने बैठ गया और कुछ मंत्रों का पाठ करने लगा। मैं उसे बताना चाहता था कि ये एक मधुमक्खी थी, ना कि वो सांप जिसने मुझे काटा है। लेकिन दादाजी मुझे तंग किया और मुझे बात नहीं करने दी। दादी भी तब तक आ गई और कुछ उसके साथ अन्य लोग। वे दुखी दिखे और चुपचाप मुझे देखते रहे। इसी समय तक मेरी उंगली में दर्द बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ बैठना पड़ा और ठीक हो गया। इति सांप का काटना। कुछ मिनटों के बाद बूढ़ा व्यक्ति उठा, मेरी उंगली धोया और मुझे कुछ पानी दिया पीना। उन्होंने मुझे कुछ और समय के लिए चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने दादी जी का रुख किया और कहा, भगवान का शुक्र है आप समय में राजा को ले आए। वो अब खतरे से बाहर है। वाकई ऐसा था। एक जहरीला सांप जो उसे काटा था। दादी जी, दादा और अन्य सभी ने जादू के इलाज के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया, पर घर लौटकर दादी जी ने उन्हें उपहार भेजे। धन्यवाद। सोलर एनर्जी जो लाइट में जलाते हैं, अभी क्या होता है, सोलर एनर्जी